बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का लेसन नंबर 2 के आज कुछ नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने एकल आवेश के निकाय के स्थिति ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा था, समविभव पृष्ठ पढ़ा था, विभव प्रवणता पढ़ा था और आज हम लोग कुछ नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है 3 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। पिछले वीडियो में हमने एक आवेश वाले निकाय, 2 आवेश वाले निकाय की स्थिति ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग 3 आवेश वाले निकाय की स्थिति ऊर्जा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक चित्र बना रखा है, त्रिभुज के आकार का है। त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं ए, बी और सी। तीनों शीर्षों यानी ए, बी, सी पर 3 आवेश रखे गए हैं, Q1, Q2 और Q3। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी को हमने माना है, यानी Q1 और Q2 के बीच की दूरी को R12 माना गया है। Q1 और Q3 के बीच की दूरी को R13 माना गया है और Q2 और Q3 के बीच की दूरी को R23 माना गया है। ठीक है, तो ये फिगर आपको समझ आ गया कि 3 बिंदु आवेश हैं, Q1, Q2 और Q3। तीनों बिंदु ए, बी, सी पर रखे गए हैं। ठीक है, और तीनों के बीच की दूरियां R1, R2, R12, R13 और R23 है। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने 2 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा के बारे में पढ़ा था कि प्रारंभ में दोनों आवेश जो थे वो कहाँ रखे गए थे, अनंत पर रखे गए थे। फिर उनको हम लोगों ने 2 बिंदु ए और बी पर लेकर आया। ठीक है, वैद्युत बल के विरुद्ध। अब यहाँ पर जो है 3 आवेश हैं, Q1, Q2, Q3। तीनों को हमने मान लिया कि प्रारंभ में वो अनंत पर है, तो ये चीज हमको लिखना पड़ेगा। माना कि 3 आवेश Q1, Q2 और Q3 प्रारंभ में अनंत पर हैं, अनंत पर हैं। ठीक है, तीनों बिंदु जो है, तीनों आवेश जो है शुरू में कहां पर है, अनंत पर है। प्रारंभ में कोई वैद्युत क्षेत्र कार्य नहीं कर रहा है। प्रारंभ में कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र, कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र कार्य नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रारंभ में कोई भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र कार्य नहीं कर रहा है, अतः Q1 को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। प्रारंभ में कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए Q1 को जो हम लोग अनंत से, मान लीजिए Q1 इधर अनंत पर है, इसको हमने खींचकर यहाँ लाया, Q2 कहीं इधर अनंत पर है, Q3 कहीं इधर अनंत पर है, तो Q1 को जो हमने अनंत से बिंदु ए पर लाया तो वहां पे जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा। अब जैसे ही आवेश बिंदु ए पर आ जाता है, इस आवेश Q1 के कारण बिंदु बी पर, ये हमारा बिंदु बी है, बिंदु बी पर एक विभव कार्य करने लगता है। कल जैसे 2 आवेशों के निकाय वाले सिस्टम का हमने स्थिति ऊर्जा निकाला था, उसमें आपने पढ़ा था ना कि जैसे ही आवेश Q1 को
हम लोगों ने बिंदु ए पर ला दिया, Q1 के कारण बिंदु बी पर एक विभव कार्य करने लगता है, जिसको हम लोग V1 कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसको, आवेश Q1 के कारण बिंदु बी पर उत्पन्न विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाई, देख लीजिए V1। तो V1 जब आप ले रहे हैं और Q1 ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु बी है। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी अभी क्या हो गई है, R12 हमने ले रखा है। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी क्या है, R12 है। तो यहाँ पे हम लोग R रखते हैं ना, वहां R नहीं R12 रखेंगे, इसलिए आवेश Q1 यहाँ पे है। Q1 के कारण बिंदु बी पर विभव उत्पन्न हो रहा है V1, तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी, R12 हो जाएगी। इतनी बात समझ आ गई आपको, अच्छे से क्लियर हो गया, आई बात समझ में। अब आगे बढ़ा जाए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः आवेश Q2 को अनंत से, अब आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाएंगे। अतः आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य। W1 तो हमने ऊपर ले रखा है, अब हम लोग W2 लेंगे, दूसरा कार्य हो रहा है। Q2 बराबर Q2 इंटू V1, तो Q2 की वैल्यू तो Q2 रहेगी, V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने ऊपर निकाल रखा है, ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाई R12। Q1 और Q2 को एक साथ अगर हम ले लें, Q1 Q2 को हमने एक साथ ले लिया तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12। ये लाइन समझ आई है आपको, देख लीजिए लाइन क्लियर हुआ है। कल 2 आवेशों के निकाय में भी ये चीज था और आज भी है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखिए, आवेश Q1 बिंदु ए पर आ गया, आवेश Q2 अनंत पर था, वो भी बिंदु बी पर आ गया। अब आवेश Q1 और Q2 दोनों जो हैं, आवेश या कहा जाए बिंदु सी, आवेश Q1 और Q2, पहले तो केवल आवेश Q1 था तो वह विभव इस बिंदु बी पर लगा रहा था। अब आवेश Q2 भी है और Q1 भी है, तो ये दोनों मिलकर बिंदु सी पर विभव उत्पन्न करेंगे। आ रही है ना बात समझ में, दोनों आवेश Q1 और Q2 मिलकर बिंदु सी पर विभव उत्पन्न करेंगे। तो वही चीज आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे देखिए, आवेश Q1 और Q2 के कारण बिंदु सी पर उत्पन्न परिणामी विभव क्या हो जाएगा, Q1 और Q2 दोनों के कारण जो है ना विभव सी पर जा रहा है, तो इसको हम लोग V1 या V2 नहीं लिखेंगे, V12
V12 इज इक्वल टू V12 क्या हो जाएगा देख लीजिए, 1/4πε0 इंटू Q1 बाई, देखिएगा यहाँ पे Q1 से बिंदु C की दूरी, Q1 से बिंदु C की दूरी क्या हो जाएगी, 1R13, ठीक है। और आवेश Q1 के कारण बिंदु C पर इतना विभव उत्पन्न होगा, और Q2 के V13 ले लेते हैं, नहीं V13 तो हो गया है, यहाँ पे Q2 के कारण बिंदु C पर विभव उत्पन्न हो रहा है ना, तो हम लोग 23 लेंगे इस तरह से। भी देखिए यहाँ पे क्या था कि Q1 और Q2 के कारण बिंदु B पर C पर उत्पन्न परिणामी विभव, तो Q1 जो है बिंदु C पर कितना विभव लगा रहा है, तो आप V1 कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको भी सॉरी रहने दीजिए, एक ही साथ लिखिए दोनों को, प्लस 1/4πε0 Q2 बाई R23। देखिए कैसे Q1 जो विभव उत्पन्न कर रहा है वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए V12 हो गया, और उसके लिए हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। Q2 जो बिंदु C पर विभव उत्पन्न करेगा उसके लिए हम लिखेंगे V23, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो V23 हो जाएगा। तो V23 बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए 1/4πε0 Q2 बाई R123। देखिएगा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आवेश Q1 के कारण बिंदु C पर विभव V12, आवेश Q2 के कारण बिंदु C पर विभव तो V23। अब इन दोनों आवेश V23 ये होगा, वो हमने लिखा नहीं है बल्कि डायरेक्ट यहाँ पे लिखा चुका है, तो V12 1/4πε0 Q1 बाई R13, 1/4πε0 Q2 बाई R23। अब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, परिणामी विभव निकाला जा रहा है ना, तो दोनों को जोड़ा जाएगा, तो दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा Q1 बाई R13 प्लस Q2 बाई R23। V12 इतना है और V23 इतना है, और लास्ट में हमने क्या किया है, दोनों को जोड़ दिया है। तो आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो कि Q1 के कारण C पर कितना विभव उत्पन्न होगा, और Q2 के कारण C पर कितना विभव उत्पन्न होगा। फिर हमने क्या किया है, ये Q2 के कारण है और यह जो है Q1 के कारण, हमने दोनों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, V12 हो गया जो परिणामी विभव है, ठीक है। अब देखिए नीचे तो हमको लग रहा आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अतः आवेश ये V13 हो गया, 12 हो गया जो Q1 और Q2 के कारण बिंदु C पर उत्पन्न परिणामी विभव का मान है, ठीक है। अतः आवेश, हमने तो Q1 को बिंदु A पर ला दिया है, Q2 को बिंदु B पर ला दिया है, अब Q3 को बिंदु C पर लाया जाएगा। अतः आवेश Q3 को, आवेश Q3 को बिंदु C पर लाने में, दिख रहा है आपको, लाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा,
W3 इज इक्वल टू Q3 इंटू Q3 तो हो जाएगा। अब बिंदु C पर कितना परिणामी विभव काम कर रहा है, बिंदु C जो है उस पर परिणामी विभव कितना काम कर रहा है, तो वो हमने लिखा है V12। तो यहाँ पे परिणामी विभव लिखा जाएगा V12। तो W3 क्या हो जाएगा, Q3 इंटू V13 का मान देख लीजिए, ये है V13 का मान। Q3 और V12 का मान रख लिया जाए पहले, 1/4πε0 Q1/R13 प्लस Q2/R23। अब ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q3 Q1 के साथ यानी Q1 Q3/R13 प्लस Q3 को Q2 के साथ Q2 Q3/R23। ये हो जाएगा W3 का मान। ठीक है, तो W1 यहाँ हो गया, W2 हमारे पास ये हो गया और W3 जो है वो हमारे पास ये है। अब निकाय की अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। W बराबर क्या हो जाएगा, W1 का मान तो हमारे पास 0 है तो ये 0 रख लेंगे। W2 का मान देख लीजिए, ये है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R12। ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R12 प्लस W3 का मान ये देखिए, ये है 1/4πε0 Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23। ये हो गया। अब W बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा तब, Q1 Q2/R12 प्लस Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23। तो यह जो है, ओहो यहाँ पे U होगा, U कुल स्थिति ऊर्जा जो होगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए 3 आवेशों के निकाय का स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान निकल गया। ठीक है, और देख लीजिए कहीं भी कोई आपको दिक्कत होती है, कहीं भी परेशानी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले। जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमने निकाला। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो भी बातें हैं, जो भी चीजें हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे एक सवाल लिख रखा है, दिए गए चित्र में निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करिए। तो जो चित्र दिया गया है उसमें 3 आवेश है, -q, +q और +q। -q और q के बीच की दूरी 2a है, फिर यहाँ पे -q और +q के बीच की दूरी 2a है और +q और +q के बीच की दूरी q2 है। तो अभी आपने फॉर्मूला निकाला था 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए, और वो फॉर्मूला क्या था, सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया और ये Q3 हो गया। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, U बराबर 1/4πε0
एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R13 plus Q2 Q3 by R23 23 है ना, तो यहाँ 23 रहेगा, 12 है तो यहाँ 12 रहेगा, Q1 Q2 by R12 प्लस Q1 Q3 by R13। आ रही बात समझ में? अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग सारा मान रख लेंगे, ठीक है। माना कि Q1 बराबर -A, Q1 बराबर -Q, Q2 बराबर +Q और Q3 बराबर +Q, ठीक है। तो ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। तो R12 बराबर 2A, फिर R13 बराबर 2A, R23 बराबर A। देख लीजिए, इसको हमने Q1 बोला है, इसको हमने Q2 बोला है और इसको हमने Q3 बोला है। तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी 2 है, यानी R1 और 2 के बीच की दूरी 2A है, R1 और 3 के बीच की दूरी 2A है, R2 और 3 के बीच की दूरी A है। अब इसी फॉर्मूले पे रख लीजिए, जो फॉर्मूला आपने बताया है उसी पे रखिए। Q1 Q2, तो ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 Q2, तो Q1 की जगह -Q और Q2 की जगह +Q बाई R12 का मतलब हो गया 2A प्लस Q2 Q3 ये हो जाएगा Q इंटू Q बाई R23, इसकी वैल्यू A है, प्लस Q1 Q3, तो Q1 Q3, तो ये कितना हो जाएगा -Q इंटू +Q बाई 2A, R13 2A, ठीक है। चलिए अब क्या किया जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा -Q² बाई 2A, यहाँ हो जाएगा +Q² बाई A और यहाँ हो जाएगा -Q² बाई 2A। सबका अगर हम लोग एलसीएम ले ले, तो सबका एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगा, देखिए Q1 Q2 या R12, तो Q1 Q2 -Q² हो गया, फिर Q2 Q3, ठीक है, और फिर Q1 Q3, ठीक है। सबका एलसीएम ले लीजिए, -2A प्लस 2Q² और माइनस केवल Q², ठीक है। हमने सबका एलसीएम ले लिया, 2A A और 2A का, तो 2A एलसीएम आ गया, 2A से 2A को डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 का इसमें इंटू के, ये फिर A से डिवाइड किए तो 2, तो ये हो गया। अब देखिए क्या मिल रहा है, -Q² क्या हो गया, -2Q² और प्लस 2Q² बाई 2A, यह तो वैल्यू शून्य हो गई, पूरी कट गया, 0 बचा, यानी इस पूरे का आंसर क्या आ गया, शून्य। यानी यह जो आपका निकाय है 3 आवेशों वाला, इसकी जो स्थिति ऊर्जा होगी वो कितने के बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, जो 3 आवेशों के निकाय का आपने स्थिति ऊर्जा के लिए फॉर्मूला लिखा था उसी पर रख देना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब हम लोग एक और सवाल को करते हैं, जो कि 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा पर रिलेटेड है, ठीक है। और सवाल है, देख लीजिए,
तीन बिंदु आवेश Q1 +1 माइक्रोकुलाम, Q2 2 माइक्रोकुलाम, Q3 -4 माइक्रोकुलाम चित्र के अनुसार रखे गए हैं। तो निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करिए। देखिए ये जरूरी नहीं है कि तीन आवेश जो होंगे वो हमेशा एक त्रिभुज की आकृति में ही रखे गए होंगे। तीन आवेशों को आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसकी स्थिति ऊर्जा निकालनी है। तो तीन आवेशों के निकाय के लिए हमने तो पढ़ा है Q1 Q2 सॉल्यूशन कर रहे हैं यहां से, Q3 आवेश वाले निकाय की स्थिति ऊर्जा अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 by R12 Q2 Q3 by R23 Q1 Q3 by R13 ये फॉर्मूला होता है। अब आप पहचानिए कौन Q1 है, कौन Q2 है और कौन Q3 है। तो देखिए Q1 बराबर दिया हुआ है 1 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम को पहले कुलाम में बदल देंगे। तो एक माइक्रोकुलाम बराबर कितना कुलाम, 10 to the power -6 यानी 1 into 10 to the power -6 कुलाम। ये लाइन समझ आई आपको? चलिए ठीक है। फिर Q2 इज इक्वल टू दिया गया है 2 माइक्रोकुलाम, तो इसको भी 2 into 10 to the power -6 कुलाम। Q3 ये जो है -4 माइक्रोकुलाम, तो इसको भी हम लोग कुलाम में चेंज करेंगे, -4 into 10 to the power -6 कुलाम। ठीक है। अब सभी आवेशों की एक दूसरे से बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो देखिए R12, तो R1 और 2 के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। R23 के बीच की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक 1 मीटर। R13 यानी फर्स्ट और लास्ट के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर। ये बातें समझ आ गई आपको? देख लीजिए ये सारा हमने चित्र से, इस चित्र में सब कुछ दिया हुआ है, उसी को देख के हमने लिखा है। अब इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे, डायरेक्ट मान रख रहे, ठीक है। पहले तो इसी फॉर्मूले पे रखा जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 देखिए 1 into 10 to the power -6 into 2 into 10 to the power -6 by 1 R12 ना 1 मीटर प्लस Q2 Q3 देखिए Q2 Q3 2 into 10 to the power -6 into -4 into 10 to the power -6 by R23, तो R23 की वैल्यू 1 मीटर रख लीजिए प्लस Q1 Q3, तो देखिए Q1 Q3 यानी 1 और 4 -4, तो ये हो जाएगा 1 into 10 to the power -6 into -4 into 10 to the power -6 by R13 की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर। आगे बात समझ में? चलिए अब क्या करना है, U बराबर 1/4πε0, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, अभी रखेंगे हम लोग, पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। 2 into 10 to the power -6 -12 by 1 प्लस, ये हो जाएगा प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस है ना इसलिए माइनस हो जाएगा। 8 10 to the power -6 नहीं, देखिए यहाँ पे -6, यहाँ पे भी -6, तो -12 हो जाएगा, -12। यहाँ भी माइनस किया जाएगा क्योंकि यहाँ -4 है ना इसलिए। अब हमको सबका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो सबका एलसीएम तो 2 आ जाएगा, 1 1 2 का एलसीएम 2 ही रह जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दे, इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9, तो ये मान हम लोग रख ले 9 into 10 to the power 9
1/4πε0 की वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹ 9, तो मान हमने रख लिया। अंदर सबका एलसीएम 2 हो गया। या ऐसा करते हैं, ये भी हो सकता है, एलसीएम लेने के बजाय आप इस 2 से इस 4 को काट भी सकते हैं। 2 से 4 को काट दीजिए, तो 2 2 जा 4, खत्म हो गया। अब क्या बचा? 2 × 10⁻12, 8 × 10⁻12, -2 × 10⁻12, ठीक है। चलिए अब क्या किया जाए देख लीजिए, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि वही चीज एक बार प्लस में दी गई और वही चीज एक बार माइनस में दी गई। अब क्या बचेगा आपके पास? 9 × 10⁻−9 इंटू -8 × 10⁻−12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72, ये सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, 8 9 जा 72, ठीक है। और इंटू +10⁻9 और -12, तो आ जाएगा -3, ठीक है। तो चलिए अब क्या किया जाए, माइनस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी आंसर आपका सही है, लेकिन हमने आपको कहा था कि जब भी आप आंसर लाएं वो मानक रूप में होना चाहिए, यानी एक अंक के बाद दशमलव लगा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी हमको एक अंक के बाद दशमलव चाहिए। आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में क्लास 11 तो ये बताया गया है कि जब भी आपको आंसर लिखना हो कैलकुलेशन में, तो आप उसको मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप का मतलब है कि 7 के बाद पॉइंट होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए, तो लाना पड़ेगा दशमलव। कैसे आएगा? तो 10 से भाग दे दीजिए और 10 से गुणा भी कर दीजिए। तो 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना? -7.2 इंटू, यहाँ पे देख लीजिए 10 के पावर -3, 10 के पावर 1, यानी 10 के पावर -2 जूल। कितना हो जाएगा? जूल। तो ये जो है 3 आवेश वाले निकाय की स्थितिज ऊर्जा -7.2 10⁻⁻2 जूल। ऊर्जा जो होती है कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसीलिए आप इसको मॉड लगाकर प्लस लिख सकते हैं, यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 7.2 × 10⁻⁻2 जूल, ठीक है। तो ये सवाल था और ये आप उसका आंसर देख लीजिए। फॉर्मूले पे बिल्कुल बेस्ड है, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है बस उसी फॉर्मूले का यूज करना है, सवाल बिल्कुल अपने आप ही लगते जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग एक और सवाल करेंगे। देखिए बच्चों, ये सारे सवाल हम इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हमने जितने भी सवाल आपको बताए हैं, या ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी साल पेपर में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए इन सारे क्वेश्चनों को, सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आपको काफी अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। अब हम लोग सवाल देखते हैं। 3 बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 कूलाम, 2 कूलाम और 3 कूलाम है, 1 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखे गए हैं। इन आवेशों को चित्र के अनुसार एक छोटे त्रिभुज 0.5 मीटर भुजाओं के समबाहु त्रिभुज के कोनों पर लाने में किए गए कार्य की गणना करें। देखिए सवाल ये है कि यहाँ पे पहले ABC मान लीजिए, A, B एंड C। ABC एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसके हर एक साइड की लंबाई 1-1 मीटर है। तो आवेश यहाँ, यहाँ और यहाँ रखे गए थे। अब इन आवेशों को खींचकर यहाँ पे लाया गया, A', ये हो गया B' और ये हो गया C'। A', B' और C' पे लाया गया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आवेश A, B, C पर थे, उनको आपने खींचकर A', B', C' पे ला दिया, तो आपको कितना कार्य करना पड़ा है, ठीक है। तो कार्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो 3 आवेश हैं Q1, Q2, Q3, इनके लिए स्थितिज ऊर्जा निकाल लीजिए, और फिर जो अंदर एक
त्रिभुज बना हुआ है, इसके लिए स्थितिज ऊर्जा निकाल दीजिए और तीनों को आपस में घटा दीजिए। वहां जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा वही कार्य के बराबर होगा। जो भी ऊर्जा में परिवर्तन होगा वही जो होगा आवेश को ए बी सी से ए डैश बी डैश सी डैश पर लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, आपको केवल दो स्थितियों में ऊर्जा का मान निकालना है, स्थितिज ऊर्जा का मान, ठीक है। और फिर दोनों को आपस में क्या कर देना है, घटा देना है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी है। पहली स्थिति में, या आप इसको लिख सकते हैं प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में, स्थिति में Q1 बराबर 1 कूलाम, Q2 बराबर 2 कूलाम, Q3 बराबर 3 कूलाम, R12 1 मीटर, R13 भी 1 मीटर और R23 भी 1 मीटर। तो फॉर्मूला रखा जाए, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R12 प्लस Q2 Q3 by R23 प्लस Q1 Q3 by R13। मान रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 1 Q2 2 1 प्लस Q2 2 Q3 3 1 Q1 1 Q3 3। ये क्या हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ और अंदर क्या है 2 प्लस 6 प्लस 3 6 4 10 और 1 11। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 11 इंटू 10⁹ यानी ये हो जाएगा 99 इंटू 10⁹। हमने अभी आपको बताया कि जब भी आप आंसर लिखिए मानक रूप में लिखिए, यानी यहाँ पे 9 के बाद एक दशमलव होना चाहिए। तो 9 के बाद दशमलव लाने के लिए आपको इसको 10 से भाग देना पड़ेगा और 10 से गुणा भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 9.9 इंटू 10⁻10 जूल। ये पहली स्थिति में जब आवेश ए बी और सी पर थे तब इतना ऊर्जा था निकाय का, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में यानी अंतिम स्थिति में, अंतिम स्थिति में ऊर्जा, इसके लिए देखिए R12 R23 R13 इन सब की वैल्यू 0.5 मीटर ही रहेगी और आवेश जो होगा वो वही रहेगा Q1 1 कूलाम, Q2 2 कूलाम, Q3 3 कूलाम। फॉर्मूला यही यूज करना है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहे हैं U बराबर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ये प्रारंभिक था ना तो U इनिशियल और ये हो जाएगा U फाइनल। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यही फॉर्मूला लगा रहे Q1 Q2 यानी 1 इंटू 2 बाई 0.5 प्लस Q2 Q3 यानी 2 इंटू 3 बाई 0.5 प्लस 1 इंटू 3 बाई 0.5। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। सबसे पहला काम देखिए बच्चों, सबको अपना अपना कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए आप हमेशा ये कोशिश करिए कि आपका जो भी कैलकुलेशन चल रहा है उसमें पॉइंट आप हटा दीजिए, पॉइंट मत रखिए। पॉइंट आप रखेंगे, पॉइंट को लेकर साथ साथ चलेंगे तो कैलकुलेशन में गलती होने के ज्यादा चांसेस मिलेंगे आपको, ठीक है। इसलिए पहला काम तो यही आप करिए कि पॉइंट हटा दीजिए और पॉइंट हटाने के बाद कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ वही काम करेंगे, पॉइंट हटा दीजिए। ये हो जाएगा 2 इंटू 10, पॉइंट हटा तो ऊपर 10 चला गया, नीचे 5 प्लस
6 इंटू 10, नीचे का जो पॉइंट था वो प्लस 3 इंटू 10 और नीचे का 5 ही रहेगा, पॉइंट खत्म हो गया। इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं, 60, 30, सबका एलसीएम 5 ही रहेगा, सबको हम लोग जोड़ देंगे, 90, 100, 110, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, खत्म। ये हो गया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 10 टू द पावर 9। ठीक है, अभी हमने कहा था कि आपको क्या करना है कि मानक रूप में लेकर आना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मानक रूप में नहीं, बल्कि जैसे यहाँ पे पावर 10 था ना, तो यहाँ भी पावर 10 बनाने की कोशिश करें, ताकि जोड़, देखिए जोड़ घटाव जब भी आप करेंगे तो 10 का जो पावर होता है वो हमेशा सेम रहना चाहिए, तभी आप दो चीजों को आपस में जोड़ सकते हैं और तभी आप दो चीजों को आपस में घटा सकते हैं। तो हमको दोनों ऊर्जाओं को घटाना है, तो यहाँ पे 10 के पावर 10 है, तो यहाँ भी 10 के पावर 10 ही होना चाहिए। तो हम लोग उसको कैसे 10 के पावर 10 करेंगे, 10 से भाग दे देंगे और 10 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है, तो 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 19.8 10 टू द पावर 10 जूल। अब आवेश को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा, डेल्टा यू, यानी डेल्टा यू यानी जो ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है उसके बराबर होगा। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, यू फाइनल और यू इनिशियल यानी प्रारंभिक स्थिति में और अंतिम स्थिति में। यू फाइनल का मान कितना मिला है देख लीजिए, 19.8 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस इनिशियल कितना मिला है 9.9 10 टू द पावर 10, घटाएंगे तो देख लीजिए कितना आएगा, इसको हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा, इधर घटा दिया जाए, 9.9, तो ये आ जाएगा 9.9 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल। तो ये आपका आंसर हो गया। हमने क्या किया, दोनों केस में ऊर्जा का मान निकाल लिया और आपस में दोनों को माइनस कर दिया।